अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, टॉपिक 13.5 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दो मैग्नेट शो हो रहे हैं और जब हम इन दो मैग्नेट्स को करीब लेकर आते हैं तो ये मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं। सो दैट मीन कि मैग्नेट्स के सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जिसकी वजह से ये दो मैग्नेट्स आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं। और आपको ये पता है कि मैग्नेट के सराउंडिंग में जो पूरा फील्ड होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से एक दूसरा मैग्नेट जैसे ही इस फील्ड के अंदर आता है तो वो फौरन से अट्रैक्ट कर जाता है। अब अगर हम अपना टॉपिक डिस्कस करें, सिमिलरली एक पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं जो कि एज अ टेस्ट चार्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की सराउंडिंग में भी एक फील्ड होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बजाहिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नजर नहीं आ रहा होता, तो हमने किस तरह से ये फाइंड आउट किया, एक और चार्ज को हम इसके पास लेकर आए। जैसे ही इस चार्ज को हम इसके पास लेकर आए तो जिस चार्ज को हम पास लेकर आ रहे हैं उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स फील हुई। इट माइट बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और माइट बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेकिन उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स फील हुई। तो जैसे ही एक फोर्स फील हुई तो यहां से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि इस चार्ज के सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड था जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ओके, सो अब वो जो सराउंडिंग में फील्ड है वो फील्ड क्या है? दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपको इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टडी करते हैं फर्दर। इफ अ चार्ज ब्रॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। नाउ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन, अब वो जो फोर्स जो एक्सर्ट हो रही थी उस चार्ज के ऊपर, वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस था, जो कि हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में, दैट एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द 1 बाय आर स्क्वायर। सो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे, अगर मैं उस डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो अब आप देख सकते हैं कि अब फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही। ओके, क्योंकि अब डिस्टेंस इंक्रीज कर गया है, आपका जो चार्ज था वो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन से आउट हो चुका है, तो अब उसके ऊपर कोई फील्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी। क्लियर? सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है। लेट्स सपोज अगर हम एक बिगर चार्ज की बात करें तो ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा होगा और वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी और चार्ज के ऊपर। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली बजाहिर नजर तो नहीं आता, लेकिन हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक और चार्ज के थ्रू कि आप उस चार्ज को उसके करीब लेकर आ जाएं, तो जैसे ही उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगी तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा कि यहां पर इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सो वी कैन डिफाइन एज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन around a charge. Electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on an other charge. क्लियर? सो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है।
वो एक रीजन है किसी भी चार्ज के अराउंड जो क्या करता है, जो फोर्स एक्सर्ट करता है। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी एक और चार्ज के ऊपर। क्लियर? आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? शिद्दत। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत एक खास पॉइंट पर कितनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज जिसके सराउंडिंग में उसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ की है। सो अब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज लेकर आएंगे, लेट्स सपोज ये एक चार्ज Q0 मैं इसके अंदर लेकर आऊंगा, तो क्या होगा, इस Q0 जो है ये अपने ऊपर एक फोर्स फील करेगा। इट माइट बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और माइट बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन। सो इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी इस चार्ज पे, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन दैट पॉइंट। क्लियर? तो हमने किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक चार्ज लेकर आ जाएंगे। उस चार्ज के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट होगी तो वहां से हमें उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम हो जाएगी। क्लियर? सो इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the strength of electric field at any point in space is called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ओके, क्लियर? सो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। दैट इज E is equals to, E stands for electric field intensity, is equals to the force divided by Q0। जो फोर्स उस चार्ज के ऊपर एक्सर्ट करेगी उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो दैट इज इक्वल टू द E is equals to F over Q0। क्लियर? अब फर्दर इसका यूनिट डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? एज यू सी फॉर्मूला है E is equals to F over Q0। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और सिमिलरली चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो ये कूलम ऊपर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा, इट बिकम्स न्यूटन पर कूलम। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and this is the unit of electric field intensity. Clear? Now, if the electric field due to given arrangements of charges is known at some point, then the force of the charge placed at that point can be calculated by using the formula. That means कि अगर हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो जाए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप उस पॉइंट पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी एक चार्ज के ऊपर, वो भी आप मालूम कर सकते हैं। किस तरह से? जैसा कि अभी हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया, E is equals to F over Q0। E is equals to F over Q0। अब एक चार्ज प्लेस है Q0 जिसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम हो जाए उस पॉइंट पे, तो वो हम किस तरह से उसकी फोर्स फाइंड करेंगे? Q0 यहां डिवाइड हो रहा है इस तरफ आके ये,
मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट बिकम्स फोर्स इक्वल्स टू Q नॉट E। ओके, क्लियर? तो इस फॉर्मूले से आप उस पॉइंट पे फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। क्लियर? सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एज यू नो कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब क्योंकि एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। सो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, फोर्स को एक्सर्ट कर रहा होगा, तो जो डायरेक्शन उस फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। क्लियर? अब अगर हम कोई एक फ्री चार्ज को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम उसको ड्रॉप कर दें, तो होगा क्या कि वो चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the direction of electric field intensity in an electric field can be represented by drawing lines। जैसा कि एक चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय थ्रू ड्राइंग लाइंस। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनके सराउंडिंग में जो है वो लाइंस आपको ड्रॉ हुई हुई नजर आ रही हैं। तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होती हैं। ओके, हमेशा आउटवर्ड होती हैं, लाइक दिस। सिमिलरली जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड होती हैं। क्लियर? सो आई होप आपको इन एरो से ये क्लियर हो गया होगा कि वो नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड हैं और पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड हैं। सिमिलरली ये लाइंस का कंसेप्ट था, ये इंट्रोड्यूस करवाया था माइकल फैराडे ने। आपको ये नेम याद होना चाहिए, माइकल फैराडे। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। सो द नेम इज माइकल फैराडे, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो एरो हेड इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये जो एरो हैं ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। सिमिलरली फील्ड लाइंस ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, आउटवर्ड होती हैं, और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती हैं। सो हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्टेड कहां से हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। And last point, spacing between the field lines shows the strength of the electric field। तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो कर रही है कि किस जगह स्ट्रेंथ मैक्सिमम है और किस जगह स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम इस पार्ट को डिस्कस करें तो यहां पर ये लाइंस बहुत दूर हैं। जब दूर हैं इसका मतलब यह है कि इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। सिमिलरली आप चार्ज के जितना क्लोज आते जाएंगे, लाइंस आपकी क्लोजर होती जा रही हैं, तो जितनी लाइंस क्लोज होंगी दैट मीन कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। क्लियर? तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और किस जगह कम है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।